पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत ना करे, पानी रोका तो जवाब दिहाइयों तक महसूस किया जाएगा। पाकिस्तानी इकदामात दुनिया देखेगी। 24 करोड़ लोगों का पानी कोई पागल ही रोक सकता है। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम, जंगबंदी बरकरार है, जारिहत का जवाब बेरहमाना, फौरी और फैसला कुन होगा। भारत खुद को अमरीका या इसराइल ना समझे, पाकिस्तान भी फलस्तीन या अफगानिस्तान नहीं। खित्ते में भारतीय बालादस्ती कभी कबूल नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार जितनी जल्दी समझ ले, इलाकाई अमन और दुनिया के लिए उतना ही बेहतर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का इंतबाह। पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत पेश। सैटेलाइट तस्वीर भी डोजियर में शामिल। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार, लेकिन अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन, पाकिस्तान ने हकाइक बयान करके भारतीय झूठ को जमी बोस कर दिया। सिफारती माहिरीन की राय। झूठे बयानिए की गवाही भारत के अंदर से आने लगी। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने मोदी सरकार का बयानिया झूठा करार दे दिया। भारतीय हमले को सिर्फ तालिबान और इसराइल की हिमायत हासिल थी। परवीन साहनी का तज्जिया। भारतीय यूट्यूबर्स ने भी गोदी मीडिया के झूठ एक एक करके बेनकाब करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान पर तालिबान की खातिर अमेरिका और मगरिब के इल्जामात लगे। दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए। आज वही तालिबान और इसराइल भारत के साथ खड़े हैं। भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाजों ने भी इसकी तस्दीक की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत अफगान खुफिया राबतों पर रद्द-ए-अमल। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को भी पता चल गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर आसिफ अली जरदारी की मुआरका हक में कामयाबी पर पाक फौज को मुबारकबाद। दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देखने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। चीनी जेट-10C तैयारे के हाथों फ्रेंच तैयारा राफेल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। तकनीकी बर्तरी के जोम में भारत पाकिस्तान की फिजाई दिफाई सलाहियतों और जेट-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल को फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का जवाब देने के लिए इस्तेमाल करने की गलती महंगी पड़ गई। जर्मन अखबार का आर्टिकल। अमरीकी अखबार ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहंदा के तौर पर उभरे हैं। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तबाह जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंगबंदी करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़मून। वजीर आजम आज कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया की बेहतरीन कारकर्दगी पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और जवानों को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी कौम को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान के जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। बर्तरी जो हिंदुस्तान की मसनूई थी, अफवाज पाकिस्तान ने, आपके पाक फजाइया ने, बहरिया ने मिलकर खत्म कर दी है। और उनको पता है ये तो झड़प थी। अगर जंग हुआ और जंग हुई तो हिंदुस्तान का नक्शा भी बदल सकता। पाक फौज ने भारत की मसनूई बर्तरी खत्म कर दी। जंग हुई तो भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह। भारत का सैटेलाइट मिशन एक बार फिर नाकाम। सैटेलाइट मिशन। भारतीय खातून ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक झूठी खबरों पर अपनी ही सरकार पर बरस पड़ी। मोदी सरकार ने भारत को बर्बाद कर दिया, मुल्क को मजाक बनाकर रख दिया। भारत में पाकिस्तान से बदला लेने की हिम्मत नहीं, भारतीय खातून ने खरी खरी सुना दी।
पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय सरकार की बौखलाहट। सयाहत पर व्लॉग करने वाली यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करके 5 रोजा रिमांड ले लिया। मुख्तलिफ शहरों से मजीद 5 अफराद भी गिरफ्तार। भारतीय सिख यात्रियों को रंजीत सिंह की बरसी और जोड़ मेले में शिरकत की इजाजत न देने पर चेयरमैन पंजाब सिख संगत पाकिस्तान का एहतजाज। भारत पाकिस्तान से जंग जीत नहीं सका तो सिखों का क्या कसूर, सरदार गोपाल सिंह चावला का सवाल। सनसनीखेज और हकाइक पर मबनी मार्काए हक की दस्तावेजी फिल्म जारी। दस्तावेजी फिल्म भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है। भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाई की झलक भी नुमाया। भारत का सैटेलाइट मिशन एक बार फिर नाकाम। सैटेलाइट मिशन को लॉन्चिंग के सिर्फ 6 मिनट बाद ही नाकामी का मुंह देखना पड़ गया। भारतीय हुकाम ने नाकामी तकनीकी वजूहात पर करार दे दी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट पर इत्तेहादियों से मशावरत शुरू कर दी। वफाकी वज़रा की वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। गवर्नर हाउस में MQM के रहनुमाओं से भी सलाह मशवरे। फारूक सत्तार ने कराची और हैदराबाद समेत शहरी इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वडेरों और जागीरदारों को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ दे दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने की नवीद सुना दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। मरियम नवाज का पाकिस्तान की 2 टोक हिमायत पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को मार्का हक में फतह की खुशी में कराची भर में रैलियां। फेयर हॉल से हैवी बाइक रैली निकालकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मसीही बिरादरी का गवर्नर हाउस से कराची प्रेस क्लब और हिंदू कम्युनिटी का मज़ार कायद से बनुमान मंदिर तक मार्च। यूनिवर्सिटी रोड से मलीर कैंट तक रैली में नस्ब टैंक पर गुलपाशी। मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सखी हसन से मार्च करके पाक फौज के हक में नारे लगाए। क्रिकेट हीरो शाहिद आफरीदी का कंट्रोल लाइन पर वादी अलीपा का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर फूलों की चादर चढ़ाई। कश्मीर के लोग प्यार, मोहब्बत और अमन वाले हैं। भारतीय जारहत में पाक फौज के साथ खड़े रहे। शाहिद आफरीदी का आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करवाने का मुतालबा। बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला गुलिस्तान मार्केट में धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब करके रिमोट कंट्रोल धमाका किया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दी कौमी सलामती की जंग है। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वजीर आला सरफराज भुगटी का धमाके पर इजहार मजम्मत। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब में हज्जाम की दुकान पर फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। मरने वाला शख्स रहीम यार खान का रिहायशी था। कराची के इलाके सरजानी टाउन में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। माँ बाप और बहन भाइयों समेत 8 अफराद जख्मी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शौहर के खिलाफ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शौहर ने घरेलू तनाजे पर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बीवी को कत्ल करके लाश को आग लगाई। खातून ने 1 हफ्ता कबल शाहमीर से दूसरी शादी की थी, पुलिस का दावा। रहीम यार खान की नहर में डूबने वाली बच्ची की तलाश आज दूसरे रोज भी जारी। किस्तों पर लिए गए सामान की बकाया जात न देने पर दुकानदार ने मुबैना तौर पर मां बेटी को नहर में फेंक दिया था। कंडकोट में नामालूम मुल्जिमान ने महकमा हाईवे के सब इंजीनियर को कारोबारी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले के बाद मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिवाल से 3 रोज कबल अगवा होने वाला लड़का बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार। नारोवाल के सरहदी कस्बे में 10 फुट लंबा सांप निकल आया। काश्तकारों ने सांप को मार डाला।
पिटियारी में टंडो आदम लिंक रोड पर टायर फटने से मिनी ट्रक उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बच्चा जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। शुजाबाद के करीब बस में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी, 850 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का माल महंगा होने का दावा। बाजोड़ में 31 साला दुश्मनी बिलाखिर दोस्ती में तब्दील। तहसील मामोंद में उमर खेल कबाइल की जेली शाख खड़ई खेल और अलमाजी कबीले ने दुश्मनी का बाब बंद कर दिया। कामयाब जरगे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में जश्न और खुशी की तकरीबात का इनेकाद। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी, गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 132 शहादतें। अलमवासी में खैमों पर भी गोला बारूद बरसा दिया, बच्चों समेत 36 फलस्तीनियों का कत्लेआम। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाका, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी से क्लाशनकोफ समेत 2 बंदूकें भी बरामद हुई हैं, अमरीकी पुलिस का दावा। ट्रंप एक ही वक्त में अमन की बात करते हैं और धमकियां भी देते हैं। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। धमकियों से खौफजदा नहीं, जंग नहीं चाहते, लेकिन जायज हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। अमेरिका में बगुलों और तूफान ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। घरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, 5000 से जायद इमारतें मुतासिर, 3 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। मुल्क भर में सूरज आग बरसाता रहा, चिलचिलाती धूप ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। फैसलाबाद में हीट वेव से कराची का 60 साला शख्स चल बसा। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छूते ही सड़कें और बाजार वीरान। कराची में भी गर्मी जोबन पर। मुल्तान में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटों के दौरान दर्जनों मरीज अस्पताल लाए गए। निश्तर अस्पताल में 55, चिल्ड्रन अस्पताल में 33 और शहबाज शरीफ अस्पताल में 19 मरीज जेर इलाज। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर मयारी मशरूबात से परहेज का मशवरा दे दिया। दिन भर शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, पेशावर और हरीपुर में आंधी के साथ बारिश। पेशावर के इलाके चमकनी में दीवार और दरख्त गिरने से बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। हरीपुर और करीबी इलाकों में भी मट्टी का तूफान आ गया। बिजली का पोल गिरने से कई इलाकों में अंधेरा। PSL 10 के सनसनीखेज मैच में कोयटा ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से हरा दिया। 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर उबूर हुआ। हसन नवाज ने छक्का लगाकर कोयटा को फतह दिला दी। बारिश के बायस 13 ओवर्स तक महदूद मैच में फखर जमान का लाठीचार्ज। 36 गेंदों पर 60 रन की धुआंधार इनिंग्स खेल दी। लाहौर कलंदर्स का 150 रन का हदफ, जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी कोहे पैमा सरबाज खान का नया कारनामा, दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चोटी सर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। सरबाज खान ने गुज़िश्ता बरस तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज भी अपने नाम किया था। इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को जबरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। विमेन FA कप का टाइटल चेल्सी ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त देकर छठी बार एजाज अपने नाम कर लिया। पार्टी टीम की जानिब से सेंटी बाल्टीमोर ने 2 गोल दाखिल। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने आलमी नंबर 1 यांग सेनर को शिकस्त देकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। विमेन सिंगल्स का टाइटल इटली की जैस्मीन पाओलिनी के नाम। जैस्मीन 40 साल बाद टाइटल जीतने वाली पहली इतालवी खिलाड़ी बन गई।